हाँ भाई महारथियों, जंग के लिए तैयार। सो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ दियाशा एंड आई विल बी टेकिंग योर CUET मैराथन्स, जिसमें हम सब मिलकर सॉल्व करेंगे MQP, दैट इज़ महारथी क्वेश्चन प्रैक्टिस, जो नितिन भैया एंड टीम ने एक चीज़ अच्छे से क्यूरेट करके आप सबके लिए बनाया है। अब जो MQP की लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो आप वहाँ से उसे परचेज़ कर सकते हो। नेक्स्ट कमिंग टू MQP क्यों इंपॉर्टेंट है, तो पहली बात तो MQP कोई NCERT का रिप्लेसमेंट नहीं है, ना ही उसमें कोई हमने इतने हैवी कोड्स दे रखे हैं कि जिससे आपको समझ में ही ना आए कि क्या पढ़ना था क्या नहीं। MQP एक सिंपल सादा CUET का पैटर्न डिकोडर है, जिससे आपको पता चल जाएगा कि एग्जाम्स में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, किस पैटर्न के क्वेश्चंस आते हैं, और इसमें मोस्टली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी है, तो हेल्प तो करेगा आपको कि कैसे कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट, इसको आप लास्ट फेज़ में ही रिवाइज करना, लाइक एग्ज़ाम के 20 दिन पहले से ही इसे रिवाइज करने लग जाना, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चंस है वो आप क्या करना कि एक तरफ MQP रखना, एक तरफ आपकी NCERT रखना। MQP के क्वेश्चन सॉल्व करते गए आप, और अगर आपको कुछ ना समझ में आए तो NCERT में चले जाओ, उसको वापस रीड कर लो, समझ लो, फिर आके MQP सॉल्व करने बैठ जाओ। या तो दूसरा ऐसा तरीका है कि आप MQP सॉल्व कर रहे हो और जो जो चीज़ें नहीं समझ में आई वो एक साइड पे लिस्ट डाउन करते जाओ, फिर एट द एंड आप जाओ वो सारे टॉपिक्स उठाओ, यूट्यूब पे सर्च करो, उनके एक्सप्लेनेशंस लो और उन सबको समझ के वापस MQP सॉल्व करने बैठ जाओ। MQP सॉल्व करने से क्या होगा कि आपकी स्पीड बढ़ेगी और साथ ही साथ एक्यूरेसी भी बढ़ेगी। लाइक इस चक्कर में कि स्पीड बढ़ने से आप ज़्यादा क्वेश्चंस अटैम्प्ट कर लोगे तो आपके मार्क्स ज़्यादा आ जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। आपको स्पीड के साथ अपनी एक्यूरेसी भी अच्छी करनी पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा MQP करने के लिए क्या क्या करना है। देखो, MQP में हर चैप्टर के अलग अलग टाइप के सेक्शंस दे रखे हैं, जिसमें आप अलग अलग तरीके से पूरा पेपर सॉल्व कर सकते हो हर चैप्टर वाइज। सबसे पहले आप अपने सारे बेसिक्स क्लियर कर लेना ऑलरेडी, फिर ही ये क्वेश्चन पे सॉल्व करना, ठीक है। नेक्स्ट कमिंग टू कि MQP सॉल्व करने के बाद आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप बहुत अच्छे से होने वाला है। जो 12th के हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको पता है कि MQP कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अभी MQP सॉल्व करने के बाद क्या होगा, देखो ये MQP हमने CUET का पेपर कैसा होता है ना, उस तरीके से डिज़ाइन करा है। तो सबसे पहले तो आप MQP सॉल्व करने के बाद खुद पे ऐसा प्राउड फील कर सकते हो कि हाँ मैंने अच्छे से तैयारी कर रखी है। फिर इसमें आपने पाइथन का इवैल्यूएशन और उसका लॉजिक ग्रेस्प कर लिया है, ठीक है। उसमें आप अब रूल्स लगा के क्वेश्चन सॉल्व करोगे, कोई गैस वर्क काम नहीं करेगा यहाँ पे। फिर आपने एरर्स कैसे फाइंड करना है उन सबको भी सॉल्व कर लिया है। नेक्स्ट आपने आउटपुट बेस्ड क्वेश्चंस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उन सबको भी एकदम ईजी तरीके से सॉल्व करना सीख लिया होगा। अब MQP रिवाइज़ कैसे करनी है, ठीक है। 15 दिन बचे आपके पास, तो एक एक मेजर टॉपिक रिवाइज़ करते जाओ NCERT से या YouTube वीडियो से कैसे भी, और फिर अपनी MQP सॉल्व करते जाओ। जितनी ज़्यादा एक्यूरेसी होगी उतना अच्छे से वो यूनिट आपका कंप्लीट हो चुका है। अगर आपका वो एक्यूरेसी अच्छा नहीं है, मतलब आपको उस यूनिट पे ज़्यादा ध्यान देना है, तो जाके अच्छे से उस यूनिट को कंप्लीट करो। नेक्स्ट हमारा अगर 7 दिन बचा है तो सब कुछ कवर करने का मत ट्राई करना, सिर्फ फोकस करना हमारा आउटपुट बेस्ड क्वेश्चंस पे, फिर एरर एक्सेप्शन क्वेश्चंस पे, जहाँ पे हम सॉल्व कर रहे होंगे कि कैसे कोई एरर फाइंड करनी है, कैसे चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है एंड ऑल, ठीक है। नेक्स्ट हमारे फंक्शन आउटपुट्स को अच्छे से रीराइट करना और कैसे एक एक चीज़ उसका एरर फाइंड करना, फाइल हैंडलिंग के प्रोग्राम सॉल्व कर लेना, और साथ ही साथ SQL के क्वेरीज और केस बेस्ड लॉजिक्स भी कर लेना। नेक्स्ट हमारा है कि अगर 3 दिन बचे हैं तो पैनिक मत करना, कैसे आपको अपने मार्क्स बचाने हैं, सबको अच्छे से रूल्स पैटर्न्स उसके सब रीड कर लो। सिर्फ फोकस करो डेटाबेस के कॉन्सेप्ट्स पे, SQL के रूल्स पे, बाइनरी सर्चेस पे, सॉर्टिंग के क्वेश्चंस पे, थोड़े एरर फाइंड करने के क्वेश्चंस पे, और MQP तो सॉल्व करके ही जाना, क्योंकि इसमें रिपीटेड क्वेश्चंस है। और CBSE के जैसे हम देख सकते हैं कि 20% कंटेंट में से 80% मार्क्स आते हैं, उसी टाइप से हमने ये MQP डिज़ाइन करा है। तो ना इसको करके ही जाना, क्योंकि अगर ये नहीं करोगे तो तुम बहुत अच्छी चीज़ मिस कर जा रहे हो और तुम्हारे रिज़ल्ट बेटर होने के चांसेस तुम मिस कर रहे हो। एक और इम्पॉर्टेंट रिमाइंडर कि CUET कोई मार्क्स आपको नहीं देता है जब आप पैनिक सॉल्विंग करते हो। आराम से शांति से बैठ के सब चीज़ें सॉल्व करो, क्वेश्चंस अच्छे से। अटेम्प्ट्स नहीं आ रहे हैं तो मत करो, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होगी तो अच्छा खासा स्कोर भी आपका डाउन हो सकता है।
किसी क्वेश्चन पे ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करना है, सेल्फ डाउट में नहीं जाना है। आपको लगता है आप सही हो और सही से आपने सब चीज़ सॉल्व करी है, सही से सब पढ़ा है, देन गो विथ योर आंसर, डोंट ओवर थिंक। नेक्स्ट, आपकी एक्यूरेसी कितनी होगी उस हिसाब से वो आपको ऑफकोर्स आपके रिजल्ट्स का स्टैंडर्ड बढ़ जाएगा। आपको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी कितनी है वो ध्यान में रखना है, साथ ही साथ आपको टाइम मैनेजमेंट भी आना चाहिए। अब नेक्स्ट हमारा, अगर आप MQP परचेज़ करते हो तो आपको मिल जाएगा हमारा CBT डैशबोर्ड फ्री में एक्सेस करने के लिए। उसमें हमने 10 मॉक टेस्ट दे रखे हैं हाल फिलहाल, तो आप इन सबको ट्राई आउट कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। सेम CBT जो है हमारा वो CBT के पैटर्न पे ही बना हुआ है, उसमें वही सारे क्वेश्चंस हैं जो मोस्ट प्रोबेबली आने के चांसेस है। यहाँ पे नीचे लीडर बोर्ड भी दिखता रहेगा जिसमें आप देख सकते हो कि आपका क्या स्कोर है और आप सबसे कितना आगे हो। मैं आपको एक मॉक टेस्ट भी दिखा देती हूँ सॉल्व करके, ताकि आपको पता चले कि इसका UI कैसा है। तो जैसे मैंने मॉक टेस्ट पे क्लिक करा तो यहाँ पे इस साइड पे आ गया कि टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस कितने हैं और हम कौन से नंबर के क्वेश्चन पे है। टोटल 50 क्वेश्चंस है। और अब जैसे कि पहला क्वेश्चन है, अ डेटाबेस इज़ डिफाइंड एज, तो इसका आंसर है कि अ स्ट्रक्चर्ड कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा। ठीक है, मैंने ये सिलेक्ट कर लिया, नीचे गए, नेक्स्ट कर लिया। अगर मार्क फॉर रिव्यू करोगे तो एक येलो कलर का सिंबल आ जाएगा, जिससे आपको याद रहेगा कि आपको ये क्वेश्चन बाद में रिव्यू करना है, कि देखना है कि शायद मेरा आंसर इसमें गलत हो सकता है, तो बाद में आके आप इसे सॉल्व वापस कर सकते हो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच इज़ द फॉलोइंग इज़ एन एडवांटेज ऑफ डेटाबेस सिस्टम। तो आप रीड करके भी बता सकते हो कि ऑप्शन सी इज़ बीइंग पॉजिटिव इनफ, बाकी 3 तो हमें नेगेटिव इनपुट से दे रहे हैं। नेक्स्ट है, इन रिलेशनल डेटाबेस अ रो रिप्रेजेंट्स टपल। तो अगर एक रिलेशनल डेटाबेस है तो उसमें जो रो है हम उसे टपल के नाम से कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है कि द सेट ऑफ परमिसिबल वैल्यूज़ ऑफ एन एट्रीब्यूट इट इज़ कॉल्ड अ डोमेन। तो जितनी भी हमारी वैल्यूज़ होती है एक एट्रीब्यूट में, उसे हम डोमेन कहते हैं। सेम वे विच की यूनिकली आइडेंटिफाइज ईच रिकॉर्ड इन अ रिलेशन। अगर कोई रिलेशन है तो उसमें कौन सी की यूनिकली उस रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई करती है, तो इट इज़ कॉल्ड प्राइमरी की। ऐसे आप बाकी सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकते हो एंड एंड में सबमिट करके फिर आप यहाँ पे वापस लीडर बोर्ड में आके अपना देख सकते हो कि कैसे क्या आपका स्कोर रहा और आप कितने लोगों से आगे रहे, कैसे compete कर सकते हो एंड ऑल। ठीक है, नेक्स्ट हमारा मैराथन का सेशन है। मैराथन्स कल से स्टार्ट हो जाएंगे, मैं ही ले रही होंगी आपके मैराथन्स। उसमें हम सॉल्व कर रहे होंगे 50 क्वेश्चंस इन एन आवर। 10 दिन के लिए करेंगे तो मैक्सिमम हम 500 क्वेश्चंस तक सॉल्व करने वाले हैं। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है, क्योंकि हम 10th मई तक मोस्टली सब मैराथन्स कंप्लीट करने का ट्राई करेंगे। ये सामने आपको एक दिख जाएगा कि कैसे हमने स्केड्यूल करा है मैराथन का। ऊपर नीचे माइट भी डेट्स हो सकती है, बट हम कोशिश करेंगे 10th मई से पहले ये सारे मैराथन्स कंडक्ट करने की। एंड एक भी मैराथन मिस मत करना, क्योंकि ये पूरा MQP का सल्यूशन हम उस मैराथन में प्रोवाइड करने वाले हैं विथ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस। ठीक है, साथ ही साथ ये मैराथन की डेट्स आप देख सकते हो एंड आई वुड सजेस्ट यू टू बाय दिस MQP, क्योंकि ये सही में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। सो या आई होप कि आप लोग हमें ज्वाइन करेंगे एंड आपकी प्रिपरेशन को एक बूस्ट देंगे। सो थैंक यू एंड सी यू ऑल अगेन टुमारो।